नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुज क्लासेस में। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी एक्सरसाइज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं हर वीडियो के अंदर में एक एक एक्सरसाइज आपकी खत्म करवाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ चलती रहेगी और आपको चैप्टर इजीली समझ में आने लगेगा। तो बिना समय ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी जो कि राइट एंगल्ड है बी पर, यानी कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ए बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में पूछा है साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले देखिए साइन ए को हम लिखते हैं। अगर मैं साइन ए लिखूं तो मुझे पता है साइन क्या होता है भाई, साइन होता है पी अपॉन एच। साइन बताता है पी और एच का रिलेशन, उसमें ए के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारे पास ए ये रहा, एंगल जिसकी बात हो रही है उसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन नीचे हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, यानी इस केस में हो जाएगा AC। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में AC नहीं दे रखा तो मुझे AC निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, जो कि होगा h स्क्वायर, जो कि इस केस में होगा AC स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो A के अकॉर्डिंग जो P है वो 7 है, यानी कि 49 प्लस B स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर 576। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 625, स्क्वायर वहाँ के रूट हो जाएगा। तो हमारे पास में रूट 625 निकलता है प्लस माइनस 25। लेकिन माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइन A की जो वैल्यू हुई वो होगी P अपॉन एच, यानी कि 7/25। उसी हिसाब से हमसे पूछा भाई कॉस A की वैल्यू बताइए। तो देखिए कॉस होता है B अपॉन एच, तो A के अकॉर्डिंग जो B है भाई, P हो गया 7 तो B कितना हो गया 24। तो B अपॉन एच यानी 24 अपॉन एच यानी कि 25। सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साइन C और कॉस C निकालिए। तो साइन C, तो देखिए साइन C, साइन तो होता है P अपॉन एच, लेकिन अब C के अकॉर्डिंग बताना है। जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके अपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो P अपॉन एच यानी कि 24/25। और उसका दूसरा वाला पूछ रहा है हमसे कॉस C। तो देखिए कॉस होता है B अपॉन एच, तो C के अकॉर्डिंग P अगर ये है तो बेस कितना हो जाएगा 7, तो यानी कि 7/25। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फिगर 8.13 में, जो कि मैंने ये बना लिया है, इसमें मैं निकालना है tan P माइनस कॉट आर। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं tan P माइनस कॉट आर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, tan का मतलब होता है P अपॉन B, लेकिन P अपॉन B हमें इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है। तो भाई जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके अपोजिट वाला होता है P। तो मेरे पास क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दे नहीं रखा, तो मैं निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि h स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, P स्क्वायर इट इज 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस का वहाँ के माइनस हो जाएगा, जो कि आएगा हमारे पास में 25 बराबर P स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ के रूट हो जाएगा। P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 5, लेकिन माइनस को इग्नोर करके P की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 5 सेंटीमीटर। तो Q आर हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें पुट करेंगे tan P यानी कि P अपॉन B। तो P की वैल्यू हमारे पास है 5 और बेस की वैल्यू हमारे पास है 12 माइनस कॉट R। देखिए कॉट होता है B अपॉन P यानी कि 10 का उल्टा, लेकिन R के अकॉर्डिंग बताना है। तो R के अकॉर्डिंग यानी इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल जिसकी बात हो रही होती है उसके अपोजिट वाला होता है P। तो P हो गया हमारे पास 12 और बेस हमारे पास हो गया 5। तो हमारे पास लिखेंगे 5/12। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन से कह रहा है कि साइन A की वैल्यू हमें गिवन है 3/4 और साइन क्या होता है भाई P अपॉन एच। तो एक तरीके से रेशियो है, लेकिन मैं इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं मान रहा क्योंकि अल्टीमेटली वो कट ही जाएगा। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिसके अंदर मैं एंगल A को मानता हूँ, B को मानता हूँ, C को मानता हूँ। एंगल A के अकॉर्डिंग P अपॉन एच यानी कि A के अपोजिट वाला जो हो जाएगा वो P हो जाएगा, यानी 3 के चलिए ले लेते हैं, और H हमारे पास हो जाएगा 4K। क्योंकि देखो रेशियो है ना, तो हमें हमेशा एक वेरिएबल मानना होता है। आप नहीं भी मानेंगे तो एंड में कट जाता है, आंसर आपका सेम आएगा। खैर आगे निकालते हैं। हमको क्वेश्चन निकालना है cos A एंड tan A। तो पहले लिख देता हूँ cos A। भाई cos होता है B अपॉन एच और tan होता है P अपॉन B। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ, उसमें ए बी की वैल्यू निकाल लूँ। कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, h स्क्वायर यानी 16 के स्क्वायर बराबर P स्क्वायर यानी कि 9 के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा
जो कि हमारे पास आएगा 7k² बराबर AB स्क्वायर। स्क्वायर में आके रूट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा √7k बराबर AB। तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास में √7k। तो बस वैल्यूज पुट करते हैं। cos b यानी b/h यानी कि √7k अपॉन h है 4k। k से k कट गया, आंसर आ गया √7/4। उसी हिसाब से p की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3k और b की वैल्यू दे रखी है √7k। k से k गया, आंसर आ गया 3/√7, लेकिन रूट नीचे छोड़ते नहीं है, रेशनाइज करेंगे ऊपर नीचे √7 का मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आंसर आएगा 3√7/7। ये हमारा दोनों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15 cot a बराबर 8। तो देखिए 15 में आके डिवाइड हो जाएगा तो cot a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8/15। अब मुझे पता है cot 10 का उल्टा होता है 10 है, p/b, तो ये हो जाएगा हमारे पास b/p। तो किसी ट्राइंगल के अंदर में जिसमें एंगल हमें ये a लेना है, ये b ले लेते हैं, c ले लेते हैं। हमको cot a दिया हुआ है b/p यानी कि 8/15, यानी हमारे पास बेस हो गया 8k और p हो गया 15k। हमें इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है यानी AC, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है बेटा साइन a और a साइन a यानी कि p/h, और दूसरा पूछा है sec a cos का उल्टा होता है यानी कि h/b। तो हमें h चाहिए तो हम निकालेंगे पाते सूत्र लगा कर h² बराबर p² यानी कि 225 k² प्लस 8k यानी कि 64k²। इसको प्लस करेंगे बराबर 289k², जो कि सॉल्व होने पे हमारे पास आएगा 17k। तो हमारे पास ये आ गया 17k। इसमें पुट कर देंगे p/h यानी कि 15k/17k, k से k कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15/17। अगला हमसे कह रहा है h/b, h है हमारे पास 17k, बेस है हमारे पास 8k, k से k कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 17/8। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। sec cos का उल्टा होता है यानी h/b। तो किसी ट्राइंगल के अंदर में हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, बेस दे रखा है 12, हमको पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है h² यानी कि 169 बराबर p² प्लस b² यानी कि 144, प्लस का आगे माइनस हो जाएगा 25 बराबर p² स्क्वायर आगे रूट यानी ये हमारे पास आएगा 5। तो जल्दी से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर निकाल लिया, जो कि आया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, यानी कि साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, कोसेक थीटा निकालिए, सेक थीटा ऑलरेडी निकला हुआ है, कॉट थीटा निकालिए। तो देखिए साइन होता है p/h यानी कि 5/13, कोस होता है b/h यानी 12/13, टेन होता है p/b यानी कि 5/12, कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी कि 13/5, कॉट होता है 10 का उल्टा यानी 12/5। खत्म हो गया। 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, यानी ये तो एंगल C 90 डिग्री पे हो गया और A इसको मान लेता हूँ, B इसको मान लेता हूँ। तो इस तरीके से हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें A और B तो एक्यूट एंगल है यानी 90 से छोटे हैं, और ऐसे दिए हुए हैं कि भाई cos A बराबर cos B के है। तो हमें शो करना है एंगल B और एंगल A बराबर हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे cos A के अकॉर्डिंग अगर मैं cos की वैल्यू लगाऊंगा तो cos होता है b/h, तो A के अपोजिट वाला ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास हो जाएगा AC। तो लेकिन लगाता हूँ मैं बेस यानी कि AC/h यानी कि AB। ठीक है भाई, बराबर में आते हैं cos B का मतलब ये है B के अकॉर्डिंग cos लगाना है, तो cos होता है b/h, तो B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया AC, तो बेस हो गया हमारे पास में BC और H हमारे पास हो गया AB। ये हमको दिया हुआ था सामने, AB से AB कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AC बराबर BC। अब किसी ट्राइंगल के यदि दो साइड बराबर होते हैं, जैसे कि इस केस में AC और BC बराबर हैं, तो बेटा उसके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, या अपोजिट वाले एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि भाई cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है भाई, हमें आंसर निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले cot की वैल्यू क्या होती है भाई? हमारे पास में होती है b/p। तो किसी ट्राइंगल के अंदर में अगर ये हमको थीटा दिया हुआ है तो हमारे पास p की वैल्यू हो गई है 8 और b की वैल्यू हो गई 7। आप साथ में वेरिएबल मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो अभी पहले हम h की वैल्यू निकालते हैं इसमें। पाइथागोरस सम पुट करेंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 113, h बराबर √113, तो हमारे पास आया √113। तो अब हमारे पास में h, p और b आ चुका है। अब हम क्वेश्चन के अंदर में तो सबसे पहले मैं 1 को एज इट इज लिखूंगा प्लस साइन थीटा की यहाँ पर लिखूंगा मैं p अपॉन एच। तो p हमारे पास है 8 और h हमारे पास है √113, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा ये ले सकता हूँ p अपॉन एच। तो p अपॉन एच की जगह पे मैं सीधा पुट करूंगा 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस की वैल्यू हमारे पास होती है b अपॉन एच, यानी कि 7/√113 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 7/113। अब देखिए ऊपर भी a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि भाई 113 का स्क्वायर √113 का स्क्वायर तो 113 ही रहेगा। तो शुरू को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो सबसे पहले 113 माइनस 64 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। इसको मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। राइट साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास है मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64, इसमें से जाएगा तो हमारे पास बचेगा 49/64। ये हमारे पास आंसर है पहले वाले का। दूसरा हमसे कह रहा है भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कॉट होता है हमारे पास b अपॉन पी, तो बेस है हमारे पास 7 और p हमारे पास 8, उसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्या रखा है, तो यानी कि 49/64। ये भी वही आंसर। 8th क्वेश्चन में मुझे रखा है 3 cot a gives 4। 3 वहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ cot a gives 4/3। देखिए कॉट होता है b अपॉन पी, तो हमारे पास बेस है 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास 3। तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं राइट एंगल, जिसमें हमारे पास ये दे रखा है a, इसको b मान लेना, उसका c मान लेना। तो हमारे पास सबसे पहले b की वैल्यू बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर यानी 4 के मान लेते हैं, और p दे रखा है 3 के मान लेते हैं। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आएगा 5k। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अब हमारे पास p पता है, b पता है और h पता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले 1 माइनस 10 की वैल्यू होती है p अपॉन बी, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा p अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि p अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये भी खत्म हुआ। RHS में हमारे पास दिया कॉस स्क्वायर a, कॉस होता है b अपॉन h यानी b अपॉन h का स्क्वायर, माइनस साइन होता है p अपॉन h तो p अपॉन h का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें p की जगह पे पुट कर देंगे p अपॉन b की जगह पर 3k अपॉन 4k। यहाँ पे p अपॉन b की जगह पुट करेंगे 3k अपॉन 4k। यहाँ पे b और h की जगह पुट करेंगे 4k अपॉन 5k। यहाँ पे p अपॉन h की जगह पुट करेंगे 3k अपॉन 5k। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ आएगा 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, जिसमें k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, ठीक है भाई, बराबर इसका करेंगे तो आएगा देखिए हमारे पास 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर और नीचे आया 25k स्क्वायर, k स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 9/25। सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, तो 16 माइनस 9 होते हैं 7 अपॉन 16। इसको लिख सकता हूँ 7/16।
और 16 प्लस 9 हमारे पास होते हैं 25, तो ये हो जाएगा 25/16। सेम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9 हमारे पास होते हैं 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7/25। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो लिख देंगे 16/25, तो मल्टीप्लाई 16/25, 16 से 16 कट जाएगा, हमारे पास बचे 7/25 LHS में, और RHS में भी हमारे पास बचेगा 7/25 LHS RHS बराबर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ट्राइंगल गिवन है ABC, राइट एंगल एट B, तो A, B एंड C। हमसे क्वेश्चन कह रहा है tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू हमें दे रखी है 1/√3। तो देखिए समझिए, 1/√3 tan की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 30 डिग्री, और तीनों एंगल को प्लस करके बैठता है 180 डिग्री, तो 90 + 30 120, तो बचा कुछ कितना है हमारे पास में 60 डिग्री आ गया। तो हमारे पास ऐसे करके तीनों एंगल्स पता चल गए 30, 60 और 90। हमें क्वेश्चन में निकालना है पहला sin A मल्टीप्लाई cos C प्लस cos A मल्टीप्लाई sin C। तो देखिए sin A को अगर मैं पुट करूंगा तो sin की वैल्यू होती है P/H, और A के अकॉर्डिंग P है हमारे पास BC, लेकिन मैं इसमें B/C पुट करूंगा नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए आप, इसमें पाइथागोरस थ्योरम मत लगाइए। हमारे पास एक इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारे पास देखिए थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हम वैल्यूज पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, पहले tan A लिखना पड़ेगा 1/√3, tan हमारे पास होता है P/B, ऐसे आप परपेंडिकुलर, हमको वो तो पता है, ये हो गया 1 और ये हमारे पास में √3, इससे आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, फिर इन सब में पुट कर दो। लेकिन क्योंकि वैल्यू वाले क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे ही, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करवाता हूँ। sin A हमारे पास है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई cos C यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एज इट इज पुट करता हूँ, प्लस cos A की हमारे पास वैल्यू होती है cos A यानी कि cos 30 की वैल्यू √3/2, और sin C यानी sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। अब 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 × 3 हो जाएगा, अपॉन 2 × 2 4 हो जाएगा, 4/4, ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1। तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में 1। नेक्स्ट cos A यानी कि cos 30 वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos C यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू होती है sin 30 1/2, और sin C यानी 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारे पास आएगा √3/4 माइनस √3/4 में माइनस करें, यहाँ से कितना आएगा 0, तो दूसरे वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए पाइथागोरस थ्योरम वाले तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आपको दोनों तरह का एक इंसाइट मिल जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे tan A बराबर 1/√3, ये होता है हमारे पास P/B, तो P की वैल्यू एक तरीके से हमारे पास निकल के आ गई। A के अकॉर्डिंग P हमारे पास हो गया 1, क्योंकि भाई थीटा के अपोजिट वाला ये साइड है ना, और B हमारे पास हो गया √3। पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे h² बराबर P² यानी 1 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि 3, h² बराबर 4, h बराबर √4 जो कि होता है +-2, इस केस में हम प्लस का 2 लेंगे, तो हमारे पास हाइपोटेनस निकल के आ गया 2, इसमें पुट कर देते। तो देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है sin A, sin की वैल्यू होती है P/H, तो A के अकॉर्डिंग P हो गया हमारे पास में 1, h हो गया 2, तो पहले मैंने लिखा है 1/2। फिर हमको नेक्स्ट कह रहा है कि cos C मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos की वैल्यू होती है B/H, तो C के अकॉर्डिंग जो B हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और H हमारे पास हो जाएगा 2, तो हमारे पास cos की वैल्यू निकल के आ गई 1/2 मल्टीप्लाई में कर दिया, तो देखिए मैंने उसको भी। इसके अलावा फिर हमें दे रखा है प्लस, तो मैंने प्लस लगाया, फिर दे रखा है cos A यानी कि B/H, तो A के अकॉर्डिंग हमारे पास B हो जाएगा √3 और H हो जाएगा 2, तो देखिए मैंने उसका पुट करा है √3/2, फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया। आगे हमसे कह रहा है sin C यानी कि P/H, तो P यानी कि C के अकॉर्डिंग जो P है वो जाएगा √3 और H हो जाएगा 2, तो इसमें पुट करा √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आएगा 1/4, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आएगा 3/4, इनको प्लस कर लेंगे तो आएगा 4/4, आंसर 1। आंसर तो 1 ही आएगा, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब आप सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए, इस तरीके से आपका आंसर 0 आना चाहिए। PQR एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P, Q एंड R, जहाँ पर PR
प्लस क्यू आर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी नो पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी की, कॉस पी की और टेन पी की। खैर अब इसको हटाते हैं, तो क्वेश्चन शुरू कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में अगर हम इस एंगल को मान के चलें तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा आर क्यू, बेस हमारे पास हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूस हमारे पास हो जाएगा पी आर। तो मैं हाइपोटेन्यूस की जगह पे लिखूंगा पी आर का स्क्वायर और पी यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह लिखूंगा क्यू आर का स्क्वायर और बेस की जगह लिखूंगा मैं पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस का आगे माइनस, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी क्यू की वैल्यू तो मुझे पता है, पी क्यू की वैल्यू है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर, तो मैं पी क्यू की जगह पे यहाँ पे पुट कर दूंगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 25। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 25, और हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है ऊपर क्वेश्चन में 25। तो मैं पी आर प्लस क्यू आर की यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रफ करके इसको 25, और 25 से आमने सामने चला जाएगा तो हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी 1। अब ये दो क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो दोनों क्वेश्चन को मैं ऐड कर देता हूँ, तो पी आर प्लस पी आर 2 पी आर, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 25 प्लस 1 26 होते हैं, 2 से 26 जाएगा तो पी आर की मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। अब ज़रा हिसाब लगाइए, अगर पी आर और क्यू आर को प्लस करके 25 बैठते हैं और अगर पी आर 13 है तो क्यू आर मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास पी आर की वैल्यू आ गई 13, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। इसमें पुट करते हैं, क्यू आर की आप लिख रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, पी आर के लिख रहा हूँ 13 सेंटीमीटर। तो सभी लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। साइन पी यानी कि पी अपॉन एच, पी के अकॉर्डिंग, एंगल पी के अकॉर्डिंग पी अपॉन एच हमारे पास हो जाएगा 12/13, पहले वाले का आंसर। दूसरा कह रहा है कॉस पी, कॉस यानी कि पी के अकॉर्डिंग बेस हमारे पास हो जाएगा कॉस होता है बी अपॉन एच यानी 5/13, तो हमारे पास दूसरा आंसर आएगा 5/13। और 10 पी होता है पी अपॉन बी यानी कि 12/5, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। जरा से इस बात को चेक करते हैं। देखिए जो 10 होता है, मैंने ट्राइंगल लिया ए बी एंड सी, तो लेस देन 1। देखिए 10 हमें रिलेशन बताता है पी और बी का, तो अगर पी और बी सेम हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए 2 है, ये 2 है, ये 2√2 है, तो हमारे पास पी और बी का रिलेशन निकल के आएगा 1। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा 10 की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे लिए भाई, फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 के बराबर भी वैल्यू हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो सेक ए है, सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? हाँ जी भाई हो सकती है, क्योंकि सेक की वैल्यू हमारे पास होती है h/b, और अगर मैं h को ले लेता हूँ 12, बेस को ले लेता हूँ 5, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो भी आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब सेक की वैल्यू किसी ना किसी एंगल पर, यानी एंगल ए पर कुछ भी जो एंगल होगा उस पर 12/5 हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होगा भाई, ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जो कॉस ए है, उसमें जो कॉस है वो एब्रीवेशन है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट का। नहीं जी भाई, ये कोसिकेंट का एब्रीवेशन नहीं है, ये कोसिन का यानी कि कोसाइन का एब्रीवेशन है, जिसको हम लिखते हैं कोसाइन। जो कोसिकेंट है उसका एब्रीवेशन होता है कोसेक। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं जी भाई, ये कोई आपस में कोई मल्टीप्लाई थोड़ी ना हुए हैं, ये तो हमको एंगल ए पर कोटेंजेंट की वैल्यू बताता है। भाई कॉट क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, उसकी वैल्यू बताता है, यानी कि बी और पी का रिलेशन बताता है। तो ये कोई प्रोडक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे लिए फॉल्स। नेक्स्ट हमसे कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है। तो देखिए समझिए, साइन बताता है हमें पी और एच का रिलेशन,
अब किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस लार्जेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। इस केस में हाइपोटेन्यूस छोटा है लेकिन परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कभी भी वैल्यू 4/3 नहीं होगी, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा ही रहेगा न्यूमरेटर से साइन के केस में। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप सभी को पहली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी सेकेंड एक्सरसाइज आप लोग के लिए आ रही है, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।